जैसा कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है और उसने कई ऐसी नई नई जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई हैं। जैसा कि भारत को कई नई जानकारियाँ भी प्राप्त हो चुकी हैं, पर वैज्ञानिकों का कहना ये है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा से अचानक गायब हो गया है, यानी कि उसकी जो इमेज है वो नहीं दिखाई दे रही हैं और चंद्रयान 3 अचानक गायब हो चुका है। क्या ये बात सत्य है? जिस समय चंद्रयान लैंड हुआ था उस समय उसने सफलतापूर्वक लैंड की थी और वो यहाँ तक कि 14 दिन तक कहा था कि 14 दिन तक रिसर्च होगा चंद्रमा पर, तो उसने 14 दिन से ही अंदर यानी कि 10 दिनों के अंदर ही वहाँ से गायब हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ है कि चंद्रयान 3 के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों का कहना यह है कि चंद्रयान 3 अचानक वहां से गायब हो चुका है और कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे कि चंद्रयान 3 ने जो जानकारी हमें चंद्रमा से दी है, उन्होंने वैसा ही मिशन सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। क्योंकि सभी वैज्ञानिक, पूरा भारत उसी की खुशी में था कि जैसा कि चंद्रमा से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वैसी ही जानकारी हमें सूर्य से भी प्राप्त हो। पर अचानक ही वैज्ञानिकों को पता चला कि जो चंद्रयान 3 है उससे कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, यानी कि उनके लिए जैसे कि 14 दिन तक उस पर रिसर्च था, पर वो सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही बंद हो चुका है। पर ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों इसका कारण ये है, जैसा कि चंद्रमा पर हर 14 दिनों बाद बर्फ जमती है, जिसके कारण उसका चलना बंद हो गया है और वो जैसा कि चंद्रयान से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। जैसा कि चंद्रयान ने जितनी भी जानकारी थी वो उसने उपलब्ध कराई हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 ने भारत को ऐसी जानकारी दी है जो चंद्रमा पर, जैसा कि लोग चाहते हैं कि उस पर बस्ती बसाई जाए, तो चंद्रमा पर रहना मुमकिन है, क्योंकि चंद्रमा पर वो हर चीज़ मिली है जो एक जीवन जीने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, जैसा कि चंद्रमा पर वहाँ की मिट्टी लाई और धरती पर उस पर एक पौधा उगाया, वो पौधा सफलतापूर्वक उपजा, यानी उसमें फल फूल सभी लगे थे। कितना सफल रहा चंद्रयान 3। 28 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुष्टि की कि प्रज्ञान रोवर पर लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIVS उपकरण ने एल्यूमीनियम, सल्फर, कैल्शियम, लोहा और क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति की खोज की है चंद्रमा पर। यानी कि हमारा जो भारत है उसने एक ऐसी जगह पर लैंड किया है जहां पर उस जगह पर किसी भी देश ने लैंड नहीं किया है। जैसा कि भारत ने उत्तरी ध्रुव पर लैंड हुआ है और उस जगह पर कोई भी देश नहीं गया है, यानी कि भारत का नाम सबसे ऊपर आया है उस जगह पर। यदि दोस्तों चंद्रयान 3 फेल हो गया तो क्या होगा? इसके अलावा यदि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग से चूक जाता है, तो यदि अपनी अगली सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने के लिए 25 किमी x 134 किमी की अपनी वर्तमान कक्षा में मंडराएगा, अगर यह कल किसी भी कारण से नहीं उतरा, चाहे लैंडर स्वतंत्र या संचार में रुकावट हो, तो हम 24 से 50 घंटों के भीतर फिर से लैंडिंग का प्रयास करेंगे, यानी कि एक के बाद एक नई प्रयास करने में लगे रहेंगे। क्योंकि जो जानकारियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं वो आज भी चंद्रमा, सूरज पर उपलब्ध हैं, यानी कि अन्य सभी ग्रहों पर कई ऐसे भी ग्रह हैं जिन पर जाना तो दूर है, उनके करीब भी जाने से खतरा होता है। क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है और उसने कई 10 दिनों तक जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई है। और ऐसा ही वैज्ञानिकों ने सूर्ययान के लिए यानी कि आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, जो सूरज से जितनी भी जुड़ी इन जानकारियां हैं उन सभी को उपलब्ध कराएगा। पर ऐसा नहीं कि वो सूरज के यानी कि सूरज पर उतरेगा, वो सूरज के बगल में ही यानी कि उस पर जो रिंग होती है उसी पर वहाँ पर फिट करा जाएगा और वहीं से जो जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएगा।
पर दोस्तों इस बात की पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध नहीं है कि चंद्रयान-3 फेल हो गया है, और कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा है, क्योंकि इस पूरी जानकारी के पीछे वैज्ञानिकों की जानकारी होती है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में इस पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त है। और जैसा कि चंद्रयान-3 ने जैसे कई जानकारी उपलब्ध कराई हैं कि वहाँ पर कैल्शियम, लोहा, मैग्नेट, सभी तरह की जो धातुएं हैं पाई जाती हैं वो चंद्रमा पर उपलब्ध हैं, यानी कि उस पर जीवन जीना मुमकिन है। तो दोस्तों चंद्रयान-3 से जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं वो आपको इस वीडियो में पता चली हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी आपको आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।